वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जो है वो हमने इंग्लिश का सिलेबस जो है वो निकाला है और उनकी जो हाइलाइट्स हैं, की पॉइंट्स हैं या आउटलाइंस हैं, मुकम्मल तौर पर इंग्लिश के सिलेबस की जो इंग्लिश का एक पोर्शन जो दिया गया होगा उसमें जो एमसीक्यूज आए होंगे वो किस बेस पर होंगे, उनकी जो है वो बुनियाद क्या होगी, ये चीज़ों को जो है वो हमने निकाला है। और इसमें जो है वो सबसे पहले आप में से वोकेबलरी आएगी, जिसमें जो है वो ज़ख़ीरा अल्फाज जो हैं वो होते हैं, जिसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होते हैं और जो कि हम मायनी और मुतज़ाद अल्फाज होते हैं। और ये ज़्यादातर जो है वो फौजी या इंतज़ामी अल्फाज, लीडरशिप, क़यादताना अल्फाज जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। सेकंड जो है वो इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं, जिसमें जो है वो मुहावरात और उनका सही इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। थर्ड जो है वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो इसमें लंबी बात के लिए जो है वो एक लफ्ज का इंतखाब किया जाता है। और उसके बाद जो है वो स्पेलिंग चेक, आपको जो है वो कुछ मुश्किल अल्फाज दिए जाएंगे और उनमें से जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से जो है वो सही लफ्ज जो है वो सही स्पेलिंग वाला लफ्ज जो है वो कौन सा है। सेकंड पोर्शन जो है वो इंग्लिश ग्रामर का आ जाता है, जिसमें जो है वो आपको ग्रामर के बुनियादी जो है वो उसूल वो जो है वो मालूम होने चाहिए, जैसे वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन जो है वो आपको इनका सही इस्तेमाल जो है वो आना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जिसमें जो है वो टेंसेस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो ये चीज़ें शामिल होती हैं। टेंसेस जो है वो जुमलों और वक्त ज़माने की जो है वो दुरुस्त पहचान, माजी, हाल और मुस्तकबिल की जो है वो पहचान बताता है। और एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो जुमलों की तब्दीली बताते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो है वो नरेशन के असूल बताते हैं और सब्जेक्ट और वर्ब जो है वाहिद और जमा के मुताबिक उसमें जो फेल आपने इस्तेमाल करनी होती है उस फेल के मुतालिक बताते हैं। अब जो है जी थर्ड पोर्शन हमने जो एडजस्ट किया है वो है सब्जेक्ट का और स्ट्रक्चरिंग सेंटेंस, जुमलों की जो है वो बनावट हमने जो है वो देखी है। ये चीज़ भी जो है इसके मुताबिक भी जो है वो मारूजी सवालात जो है वो इम्तहानात में पूछे जाते हैं। सेंटेंस करेक्शन का जो है वो जुमले में ग्रामर की गलती तलाश करना जो है वो आपने जो है वो आपको एक टेंस, आपको एक जुमला दिया गया होगा, उसमें जो है वो आपने मिस्टेक फाइंड करनी होगी। उसके बाद जो है वो खाली जगह आपको दी जाएगी, फिलिंग द ब्लैंक्स, और आपने जो है वो उन प्रेपोजिशन को जो है वो एडजस्ट करना है। वो ए, एन, दी, इज और आर वगैरह वगैरह जो है ये प्रेपोजिशन जो है वो आपसे वो ऑप्शन दिए गए होंगे और आपने जो है वो उसको सही लफ्ज को जो है वो तलाश करके वहां पे जो है वो एमसीक्यूज करेक्ट करना है। उसमें जो है वो अब रीअरेंजमेंट सेंटेंस की आ जाती है। बेतरतीब जुमलों को जो है वो आपने इकट्ठा करके तरतीब से जो है वो एक पैराग्राफ की शक्ल में बनाया गया होगा, वो उसको जो है वो आपने सही करना है। फोर्थ पोर्शन जो है वो फाहम व अदराक का है, कॉम्प्रिहेंशन, और उसमें जो है वो आपको समझ बूझ होनी चाहिए। फाहम चूंकि इल्म से निकला है और आपको जो है वो इल्म और थोड़ा बहुत जो है वो आपको समझ बूझ लाजमी होनी चाहिए। इसमें जो है वो आपको रीडिंग पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपने जो है वो उस पैराग्राफ में से एमसीक्यूज निकाल कर जो है वो फाइंड करना है और उनको जो है वो करेक्ट करना है। पैराग्राफ जो है वो तकरीबन जिनको बहुत समझ होती है वो उनके लिए जो है वो इजी होता है, लेकिन जो लोग नए होते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल वक्त होता है, मुश्किल जो है वो लगता है, तो आप जो है वो बेहतर है कि उनको जो है वो आखिर पर कीजिएगा। उसके बाद जो है वो आपके पास तशबीहात आ जाती हैं, एनालॉजीज, वो जो है वो अल्फाज के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, उसके जो है वो आपको
بتایا جاتا ہے. اس میں آپ نے جو ہے وہ تعلق کو فائنڈ کر کے ایم سی کیوز کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا جو ہے وہ پہلے لکھا ہوگا آرمی، آپشن میں جو ہے وہ آپ کے پاس لکھا ہو جائے گا سیلر، سولیڈر یا ایئر مین، یا اس کے نن جو ہے وہ لکھا ہوگا. آپ نے جو ہے وہ آرمی کا چونکہ ایک سپاہی جوان ہوتا ہے وہ جو ہے وہ سولیڈر ہوتا ہے، جبکہ نیوی کا جو جوان ہوتا ہے وہ سیلر ہوتا ہے. جیسے جو ہے وہ آرمی کے کینٹ اور ایئر فورس کی جو ہے وہ ایئر بیسز ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی جو ہے وہ ان کی آپ نے جو ہے وہ تشبیہات ان میں فائنڈ کرنی ہے. اور یہ جو ہے وہ آپ کے پاس وقت جو ہے وہ ایم سی کیوز کو کرنے کا کم ہی ہوگا، لہٰذا آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ آپ ان کو کر سکیں. بہت شکریہ. اگر جو ہے وہ آپ کو کہیں سمجھ نہیں لگتی